राज्य सरकार ने देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादला आदेश में 3 महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं जो काफी प्रभावशाली रहे। रीना बाबा साहब कंगाले 2003 बैच की आईएएस सीनियर अफसर हैं। इनको खाद्य सुरक्षा के अलावा इनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। राजस्व विभाग वह विभाग जो काफी अभी विवादित चल रहा है, बदनामी के दौर से गुजर रहा है। सीपीआर है रवि मित्तल, साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी, साल 2016 बैच के। ये पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले कलेक्टर हुआ करते और मुख्यमंत्री ने उनको सीपीआर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया और उसके साथ कमिश्नर जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। रवि मित्तल का औरा बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादला आदेश में 3 महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं जो काफी प्रभावशाली रहे। रीना बाबा साहब कंगाले 2003 बैच की आईएएस सीनियर अफसर हैं। इनको खाद्य सुरक्षा के अलावा इनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। दूसरे नाम है रवि मित्तल, सीपीआर जनसंपर्क कमिश्नर, उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। और तीसरा जो नाम है रितेश अग्रवाल का, रितेश अग्रवाल को सीजीएमएससी का एमडी बनाया गया। अब इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूं। रीना बाबा साहब कंगाले 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान वो निर्वाचन अधिकारी थे, राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य बहुत शानदार तरीके से उन्होंने निर्वाचन काम कराया और बेहतर तरीके से परिणाम भी आया। सुदूर बस्तर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से निर्विवाद तरीके से उन्होंने निर्वाचन कराया। हाल ही में जब खाद्य विभाग की उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने भी बेहतर तरीके से वहां पे मैनेज किया। जिस तरीके से पुराने धान जो पेंडिंग रह गए थे, समितियों के बाद जो मिलर्स उठा ले रहे थे, उनका डिस्पोजल बहुत बेहतर तरीके से कराया। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग वह विभाग जो काफी अभी विवादित चल रहा, बदनामी के दौर से गुजर रहा है। राजस्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो चर्चाएं हो रही, प्रमोशन को लेकर जो नारियल वगैरह इकट्ठा किए जा रहे थे और जिस तरीके से राजस्व के मामले को लेकर सीधे अधिकारियों के और आम लोगों के निशाने पर राजस्व मंत्री कुट्टनराम वर्मा, हो सकता है अब अधिकारी के बदलने के बाद व्यवस्था भी बदलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव चाह रहे थे कि राजस्व विभाग में व्यापक मूल चूक परिवर्तन, उन्होंने पंजीयन सिस्टम को भी बदला, पटवारियों के सिस्टम को भी बदलने की कोशिश की, ऑनलाइन चीजों को करने की कोशिश की गई, पर अभी तक वो आमूल चूक परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद यह जिम्मेदारी रीना बाबा साहब कंगाले को दी गई। दूसरी जो उसमें बात आती है, सीपीआर है रवि मित्तल, साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी, साल 2016 बैच के। ये पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले में कलेक्टर हुआ करते थे। काफी बढ़िया काम किया, सीएम साहब का उन्होंने भरोसा जीता और मुख्यमंत्री ने उनको सीपीआर की जिम्मेदारी दी, कमिश्नर जनसंपर्क विभाग की। इसके बाद आमतौर पर यह होता है कमिश्नर पब्लिक रिलेशन का मुख्यमंत्री के साथ काफी क्लोज रिलेशन होता है। सारी चीजें, छोटी बड़ी चीजों को अपडेट करना पड़ता है। उनको वहां से हटाकर मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया और उसके साथ कमिश्नर जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। मतलब रवि मित्तल का औरा बढ़ाया गया है। तीसरी जो बातें हैं, तीसरी जो अधिकारी रितेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल को सीजीएमएससी को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। रितेश अग्रवाल एक बढ़िया अधिकारी माने जाते हैं, टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में भी वो रहे हैं और इसके पहले अन्य जगहों में भी बढ़िया काम किया है। अब सीजीएमएससी पिछले काफी समय से विवादित रहा है, रिलीजन घोटाले को लेकर, अन्य दवाइयों की गुणवत्ताहीन खरीदी को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। वहां जो एमडी थी पद्मनी हुई, वो अंकुश लगाने में नाकाम रही। अनेक तरीके से विवादों से घिरा हुआ है सीजीएमएससी, जिसके बाद रितेश अग्रवाल को वहां पे एमडी बनाकर भेजा गया। उम्मीदें की जाती है रितेश अग्रवाल वहां पर गड़बड़ियों पे नियंत्रण कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। जो राजस्व सचिव थे अविनाश चंपावत, उनको हटाया गया। अविनाश चंपावत को सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव बनाया गया। राजस्व विभाग में बहुत बड़ा काम था, लगभग साल डेढ़ साल से वहां पर वो काम कर रहे थे बतौर राजस्व सचिव के तौर पर। इस दौरान अनेक तरीके की घटनाक्रम भी हुए और समान प्रशासन विभाग के भी सचिव थे। उनको राजस्व विभाग से मुक्त कर सिंगल
पूर्ण रूप से सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अब बात आती है प्रभात कुमार मलिक। प्रभात कुमार मलिक को चिप्स का सीईओ बनाया गया है। 2016 बैच के अधिकारी हैं प्रभात कुमार मलिक, और ये पहले सुशासन और वितरण विभाग से वहां पर थे। सुशासन और वितरण विभाग इस सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको शुरू किया था, वहां से कार्य मुक्त कर चिप्स का सीईओ बनाया गया है। प्रभात मलिक नगर निगम रायपुर में कमिश्नर भी रह चुके हैं। अब चौथा जो नाम आता है श्री जयश्री जैन। ये साल 2016 बैच की अधिकारी है, प्रमोटी आईएएस है और मिशन संचालक रही आजीविका मिशन। आजीविका मिशन में कुछ भर्ती वगैरह को लेकर कुछ काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद वहां से इनको हटाया गया है और वन एवं जलवायु विभाग, फॉरेस्ट विभाग में इनको उप सचिव बनाया गया है। दीपक कुमार अग्रवाल कलेक्टर गरियाबंद हुआ करते थे, वहां से इनको बुलाकर कंट्रोलर खाद्य एवं नियंत्रक विभाग बनाया गया था। अब वहां से उनको निकाल लोक आयोग में सचिव बनाया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया लोक आयोग में। अब तीसरा जो नाम आता है इसके अलावा पद्मनी भोई साहू, सबसे चर्चित नाम। पिछले एक साल में सीजीएमएससी का जो बंटाधार हुआ है, सीजीएमएससी जितना चर्चा का केंद्र रहा, उसमें कुछ श्रेय श्रीमती पद्मनी भोई साहू को भी जाता है। पद्मनी भोई साहू ने दवा की खरीदी में दवा की गुणवत्ता को लेकर कोई सुधार करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। अनेक तरीके से सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, अनेक मीडिया में भी ये बातें आती रही, फिर भी उनमें अंकुश लगाने में वो नाकाम रहे, जिसके बाद से काफी विवादों के बाद अंततः उनको हटा दिया गया। अब बात आती है एक और अधिकारी हिना निमेश नेताम की, जो राजभवन में उप सचिव है। उनको संचालक बनाया गया आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर। हिना निमेश नेताम पूर्व में काफी लंबे समय के बाद उनका डीपीसी हुआ था, आईएएस अवार्ड हुआ था, वो भी काफी विवादित रही। अश्वनी देवांगन, ये वन एवं जलवायु विभाग में उप सचिव थे। इनको स्वच्छ भारत अभियान एसएलएम का संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इस तरीके से कुल 10 अधिकारियों का तबादला राज्य सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें 3 अधिकारी जो है काफी ताकतवर हुए हैं। उन्होंने काम के दम पर अपना नाम बनाया और अपनी जगह बनाई है। और तीसरी जो एक बात आ रही है, अभी कुछ और भी फेरबदल हो सकते हैं। कुछ जिलों के कलेक्टर्स को भी बदला जा सकता है, कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला जा सकता है, कुछ शॉर्ट चेंजेस होंगे।